अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जबरदस्त हैं। तो आज बेसिक कंसेप्ट चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नंबर 10 मोल। सर जी, मोल का कंसेप्ट 9th 10th में अच्छे तरीके से मालूम नहीं है। ऐसा जबरदस्त कंसेप्ट दूंगा कभी नहीं बोलोगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोल मोल से पहले अच्छी बात के हवाले से बेटा बाद बात हम कंपैरिजन करते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ। अपनी नजर में सारे बच्चे, सारे मैन वेमेन, हर किड, हर मर्द खवातीन अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको एक स्केल बताता हूँ और उससे आप मवाजना करते रहे और हमेशा अच्छे बनने की कोशिश करते रहे। अब एक बंदे जो क्लोजेस्ट आपको डे एंड नाइट डेली आपसे मिलते जुलते हैं, मम्मी पापा, दादा नानी नाना, या जो इर्द गिर्द हमसाए, काउंट कर लें, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, आपके दोस्त शामिल कर लें। अगर उनमें से अक्सरियत, टोटल कर लें उनकी तादाद को, अगर टोटल में से अक्सरियत लोग आपको अच्छा समझते हैं, आपको अच्छा मानते हैं, आप वेरी वेरी गुड, अच्छा चल रहे हैं उस वक्त जब मुवाजना किया आपने, जब कंपैरिजन किया, अगर वो आप अच्छा समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे। अगर उनकी अक्सरियत आपको अच्छा नहीं समझती, आपको आपका जमीन अच्छे तरीके से बता देगा, तो फिर आपके मामला में गड़बड़ है, तो उसको दुरुस्त करें। अगर आधे अच्छे समझते हैं तो आप आधा अच्छा है। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आप कोई प्रॉब्लम है, हैबिट्स को दुरुस्त करके इस स्केल के मुताबिक अपने आप को दुरुस्त करते रहें। तो आइए आप चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट जो मोल है इसको स्टार्ट करते हैं। तो मोल का जबरदस्त सा कंसेप्ट होगा जी। मोल मोल लैटिन वर्ड्स है, लातीनी वर्ड्स है। इसका मतलब ह्यूज मैस, भारी मैस। एब्रीवेशन जो इसकी होती है एम स्मॉल लेटर से MOLE, मोल से जार करते हैं इसकी एब्रीवेशन। लातीनी वर्ड्स मतलब ह्यूज मैस, एब्रीवेशन MOLE मोल। बेसिक SI यूनिट है फॉर द काउंटिंग पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए बेसिक SI यूनिट है। 14th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड measures इन 1971 में वेट्स और मेयर्स के ऊपर जब 14 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेयर्स जो कि 1971 के अंदर मुनक़द हेल्ड हुई, उसके अंदर इसको बेसिक ऐसा यूनिट माना गया पार्टिकल को काउंट करने के लिए। इसकी डेफिनेशन ऐसे की जाती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain same number of particles as 12 ग्राम of कार्बन 12 के उस सब्सटेंस की मैस के अंदर वही पार्टिकल होंगे अगर उसकी मैस कार्बन 12 के बराबर होगी। अगर किसी सब्सटेंस की मैस कार्बन 12 ग्राम के बराबर मैस है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद सेम होगी जो कार्बन 12 में मौजूद होती है। और सेम नंबर ऑफ पार्टिकल से मुराद ये है कि अगर आयंस हैं तो आयंस ही होंगे सेम नेचर के, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर एटम है तो एटम होंगे, सेम नेचर वाले होंगे। द क्वांटिटी which constitute of 6.02 10 की पावर raised to 23 particles
is called 1 मोल। मोल क्वांटिटी के लिहाज से अगर एक क्वांटिटी में 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 इंडिपेंडेंट पार्टिकल मौजूद है, वो क्वांटिटी 1 मोल कहलाती है। जिस क्वांटिटी में इतने 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स मौजूद होंगे, वो आपके पास 1 मोल क्वांटिटी कहलाएगी। ये लाइक बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 1 डजन, एक डजन के अंदर 12 इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं, 12। तो जिस तरह 1 डजन के अंदर 12 का डिजिट फिक्स है, इसी तरह 1 मोल के अंदर 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 फिक्स डिजिट है। अच्छा, आप में किसी की अगर 12 खालाएं हैं तो वो 1 डजन हुई। और सर जी कहीं आप खालाओं को मोल का डिजिट ना दे दीजिएगा, इतनी खालाओं में हमें अपना मम्मा का नंबर निकालना मुश्किल हो जाएगा, किस नंबर पे है। हाँ, घर में लड़ाई ना हो जाए। अच्छा, ये आपके पास इस तरह 1 डजन की तरह जिस तरह डजन में 12, इसी तरह 1 मोल में 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। अब ये डिजिट इतना बड़ा है, देखिए ना जरा कि अगर 2 के पीछे 23 जीरोस लगा दे, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। मैं आपको इसके कंसेप्ट देता हूं स्ट्रॉबेरी से। स्ट्रॉबेरी एक फल है। अगर अर्थ के गिर्द, अर्थ आपके पास है, इसके गिर्द स्ट्रॉबेरी की लेयर लगाए। पहली लेयर स्ट्रॉबेरी आपने रखना शुरू किया है, आप रखते जा रहे हो, तो ये पहली लेयर मुकम्मल होगी स्ट्रॉबेरी की। ये दूसरी लेयर रखते जा रहे हो, ये दूसरी लेयर मुकम्मल होगी। फिर रखते जा रहे हो। तीसरी जब हाफ लेयर हाफ तक पहुंचे, तो ये स्ट्रॉबेरी की तादाद 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 के बराबर होगी। अब अर्थ कितनी बड़ी है, उसके गिर्द आपने स्ट्रॉबेरी रखी, पहली लेयर मुकम्मल की, फिर दूसरी लेयर मुकम्मल की, तीसरी जब हाफ मुकम्मल करोगे तो वो 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 के बराबर होगी। तो इतना बड़ा डिजिट है। ठीक हो गया जी, ये आपको पता चल गया। अब इसको हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। मसलन जी हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। इसको हम केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो क्वांटिटी है, मैस के लिहाज से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि रिलेटिव मैस ऑफ substance in grams is equal to 1 मोल। और 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तरह 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23। ठीक है, तो मैं दोबारा लिख लूं यहां पर अगर आपको नजर ना आए। 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद 23। तो अब मैस के लिहाज से इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है कि किसी भी सब्सटेंस की मैस अगर ग्राम्स में होगी तो वो 1 मोल के बराबर होगी, और उसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर रेज़ टू 23 होगी, 10 की पावर 23। अब ये दिस इज मोल कॉन्सेप्ट, ये आपके पास मोल कॉन्सेप्ट। और अब इस मोल कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई करना है सब्सटेंस के ऊपर। सब्सटेंस कितनी तरह की होती है? सब्सटेंस में एलिमेंट आते हैं, मॉलिक्यूल आते हैं, आयनिक कंपाउंड आते हैं और आयंस आते हैं। तो इस मोल कॉन्सेप्ट को आगे हम अप्लाई करेंगे सब्सटेंस की चारों टाइप्स के ऊपर। सब्सटेंस हमारे पास की कितनी टाइप्स होती हैं बच्चों? सर हमें पता है अच्छे तरीके से, ये 4 तरह की सब्सटेंस होती है। एलिमेंट,
जिसमें एटम्स होते हैं, और दूसरी मॉलिक्यूल्स इसकी टाइप, तीसरी आयनिक कंपाउंड, चौथी हमें पता है होती है आयंस। ठीक है, तो सब्सटेंस की 4 टाइप्स होती हैं, एलिमेंट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड और आयंस। अब ये जो मोल कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल, हम गर्दानते हैं, मानते हैं, ये बनाया है, इसको अब हमने सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई करना है। पहले जी अगर हमारे पास इफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एलिमेंट ले, एलिमेंट अगर सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट हो तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो इस कंसेप्ट के तहत मास ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो मास होगी इन ग्राम्स, अगर हम उसको ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगी, और उसको 1 ग्राम एटम कहेंगे, 1 ग्राम एटम। सोडियम कार्बोनेट देखें, Na2CO3, इसकी जो फार्मूला मास 106 एटॉमिक मास यूनिट होती है, अगर इसको ग्राम्स में ज़ाहिर करेंगे ये भी 1 मोल या 1 ग्राम फार्मूला। कोई भी आयनिक कंपाउंड उसकी फार्मूला मास जो एटॉमिक मास यूनिट में होगी उसको ग्राम्स में जब ज़ाहिर करेंगे तो बाय दिस कंसेप्ट हम उसको 1 मोल या 1 ग्राम फार्मूला तस्लीम करते हैं। अब AgNO3 देखें, अगर AgNO3 थर्ड एग्जांपल आयनिक कंपाउंड की, इसकी जो मास होती है वो 170 एटॉमिक मास यूनिट बनती है, जमा करें तो ये भी अगर ग्राम्स में रखेंगे तो ये 1 मोल 1 ग्राम फार्मूला कहेंगे। अब अगर इसका फार्मूला बनाएं, इसके गिवन मास को मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो जिस तरह पहले हमने किया है एलिमेंट और मॉलिक्यूल को, उसी तरह इसका फार्मूला होगा कि नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला बराबर होंगे गिवन mass in grams divided by formula mass और मोलर mass of आयनिक कंपाउंड को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कि अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड की गिवन मास दी गई है तो ऊपर रखें, गिवन मास इन ग्राम्स ऊपर रख ली, नीचे जो आयनिक कंपाउंड की फार्मूला मास है, फार्मूला मास या उसको मोलर मास भी कहते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे गिवन मास पर, तो गिवन मास कन्वर्ट होकर आपके पास नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ फार्मूला में आ जाएगी, कितने उसमें नंबर ऑफ फार्मूला या कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। अब ये भी फार्मूला आपके पास लाइक मॉलिक्यूल और एलिमेंट की तरह गिवन मास ऑफ आयनिक कंपाउंड को मोल या ग्राम फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, इसको हम 1 मोल मानते हैं, हम 3 सब्सटेंस के पार्ट पर अप्लाई कर चुके हैं, एलिमेंट पर, मॉलिक्यूल पर, आयनिक कंपाउंड पर। अब लास्ट जो रहता है वो आयंस रहता है, एलिमेंट पर भी अप्लाई हो गया, मॉलिक्यूल पर भी, आयनिक पर भी, अब आयंस पर अप्लाई कर रहे हैं।
अच्छा देखेंगे, अगर हमारे पास इफ सब्सटेंस आयंस के बराबर लेते हैं तो फिर वही कॉन्सेप्ट जो पहले हम एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड पर अप्लाई कर चुके हैं, इसी तरह सेम वे में हम आयंस पर अप्लाई करेंगे कि mass of any ions in grams, mass of any ions in grams, उसको हम मानेंगे 1 मोल या 1 ग्राम आयन, ग्राम आयन। एग्जांपल लेते हैं जी, हाइड्रोक्सल या हाइड्रोक्सल आयन है। अब इसकी मास को जमा करें, 16 ऑक्सीजन की, एक हाइड्रोजन की, ये 17 एटॉमिक मास यूनिट है। अगर हम इसको ग्राम्स में मानते हैं तो इसको हम 1 मोल मानेंगे या 1 ग्राम आयन इसको मानेंगे इस फार्मूले के तहत। इसी तरह SO4 ले लें, सल्फेट आयन, इनकी मास 96 एटॉमिक मास यूनिट होती है। अगर इस मास को, आयंस को ग्राम्स में ज़ाहिर करते हैं तो मतलब ये हमारा 1 मोल होगा इस कंसेप्ट के तहत, या 1 ग्राम। इसी तरह सल्फाइड SO3-2 को ले लें, इसकी मास 80 एटॉमिक मास यूनिट होती है। अगर इसको ग्राम्स में ज़ाहिर करेंगे तो इसको 1 मोल या 1 ग्राम आयन मानेंगे। कोई भी आयन, उसकी मास अगर हम देखते हैं ग्राम्स में तो हम उसको 1 मोल या 1 ग्राम आयन मानते हैं। अब इसका भी इसी तरह फार्मूला, आयनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट की तरह इसका भी फार्मूला कि इसके भी नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ ग्राम आयन सेम उसी तरह मालूम करेंगे। नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम आयन, तो ये बराबर होंगे गिवन mass of ion in gram divided by molar mass of ion। ठीक हो बच्चों। अब आयन की गिवन मास अगर दी गई है तो उसे ऊपर रखें, नीचे मोलर मास ऑफ आयन को डिवाइड कर दें तो गिवन मास कन्वर्ट होकर आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन या नंबर ऑफ ग्राम आयन मालूम हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन या नंबर ऑफ ग्राम आयन ऑफ आयन आपके पास मालूम हो जाएंगे। तो ये भी फार्मूला जो आयन की गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट है ये कि सब्सटेंस की कितनी टाइप्स पर अप्लाई किया है? 4 पर, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड और आयंस। तो चारों को हम इकट्ठा करते हैं जी। मास ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस में हमने कितनी सब्सटेंस ली थी? एलिमेंट लिया था, ठीक है। अगर एलिमेंट होगा तो इसकी एटॉमिक मास होगी, अगर मॉलिक्यूल होगा तो इसकी मॉलिक्यूलर मास होगी, अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो इसकी फार्मूला मास होगी, और अगर आयंस होंगे तो इनकी मोलर मास होगी। इनकी जो मास होगी मोलर मास होगी, या आयंस की आपके पास जो मास होगी, अगर हम इन चारों को इन ग्राम्स में जाहिर करेंगे तो ये हमारे पास 1 मोल के बराबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 1 मोल के बराबर रखे जाते हैं। तो अगर एलिमेंट होंगे तो इनको 1 ग्राम एटम कहेंगे, 1 मोल या 1 ग्राम एटम। अगर आपके पास मॉलिक्यूल होंगे इनको 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे। अच्छा, अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड होंगे तो इनको 1 मोल या 1 ग्राम फार्मूला कहेंगे। अगर आयंस होंगे तो इनको 1 मोल या 1 ग्राम
आयंस कहेंगे। अब ये हमने सारे इकट्ठे कर लिए कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस, चारों सब्सटेंस है, अगर इनको 1 ग्राम, इनको ग्राम में जाहिर करते हैं तो ये 1 मोल के बराबर है। अगर एलिमेंट एटॉमिक मास ग्राम में है तो इसको 1 मोल या 1 ग्राम एटम। अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करते हैं, इसको 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। आयनिक कंपाउंड है, इसकी फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर करते हैं तो 1 ग्राम फार्मूला या 1 मोल कहेंगे इसको। अगर आयंस हैं, आयंस की मास है, ग्राम्स में जाहिर करते हैं तो इसको 1 मोल या 1 ग्राम आयंस कहेंगे। अब इनकी ये जो सब्सटेंस है इसकी गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करने का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सब्सटेंस in grams divided by molar mass of substance। ये ओवरऑल जी इनका जनरल फार्मूला है कि कोई भी सब्सटेंस के आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो उसकी गिवन मास जो सब्सटेंस के ऊपर रखें, सब्सटेंस की जो मोलर मास है, अगर एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो फार्मूला मास, आयंस होगा तो आयनिक मास को डिवाइड करेंगे तो उनकी गिवन मास ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा नंबर ऑफ मोल्स में चली जाएगी। ये आपके पास चारों को हमने कंसेप्ट ऑफ मोल के तहत इकट्ठा कर लिया है। अच्छा बेटा, जनरली हम अब जान चुके हैं कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस किसके बराबर हो रही है? 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद शुरू में हमें पड़ी थी 6.0 to 10 की पावर रेज़ टू 23। मोल कंसेप्ट क्या हमने अभी पढ़ा है? मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम्स किसके बराबर रखते हैं? 1 मोल के बराबर। 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद 6.0 to 10 की पावर रेज़ टू 23 होती है, अभी हमने पढ़ा है। और इसका जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया है वो है 22.414 dm क्यूब, और या लीटर कहते हैं उसे, लीटर। तो ये मैं आपको अब 1 मोल जो सब्सटेंस का वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया है वो 22.414 डीएम क्यूब या लीटर होता है। क्योंकि 1 मोल का है तो इसलिए मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। सपोज करें हमारे पास ये 1 मोल गैस है, एक 1 मोल गैस है, और एट एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड लेंगे और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm। एसटीपी से मुराद स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया है वो होता है 22.414 डीएम क्यूब और लीटर। तो इस चूंकि 1 मोल का है तो इसको मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं, मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। ये मोल का पूरा कॉन्सेप्ट मार रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट। आप क्लास देखें, मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम, ग्राम में 1 मोल के बराबर, उसके अंदर पार्टिकल 6.0 to 10 की पावर रेज़ टू 23, और इनका जो वॉल्यूम है 1 मोल का वो 22.414 डीएम क्यूब या लीटर काउंट किया गया है, तो इसलिए इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। आगे से हम 3 फार्मूलाज बना सकते हैं, जरा गौर करें। 3 फार्मूलाज। अगर हमने गिवन मास से नंबर ऑफ मोल मालूम करने हो, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होता है? गिवन मास के ऊपर डिवाइड कर देते हैं मोलर मास को, नंबर 1 फार्मूला।
अगर नंबर ऑफ मोल्स, ये तो मोल गिवन मैस से, अगर पार्टिकल से मालूम करने हो तो गिवन नंबर जो आपके पास होंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल वो ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर 6.0 टू 10 की पावर रेज़ टू 23 पार्टिकल को डिवाइड करेंगे तो पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे। नंबर 2, अगर आपके पास वॉल्यूम से मालूम करने हो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने वॉल्यूम से, गिवन वॉल्यूम ऊपर रखें किसी भी सब्सटेंस का, डिवाइड कर दें 22.414 dm क्यूब या लीटर, वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये जो मोल्स हैं ये पार्टिकल्स, वॉल्यूम और गिवन मैस से मालूम किए जा सकते हैं। पहला फार्मूला, गिवन मैस से मोल को मालूम करना है। गिवन मैस जो है ऊपर रखें, मोलर मैस सब्सटेंस की नीचे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर आपके पास सब्सटेंस के पार्टिकल दिए गए हैं उनको मोल्स में कन्वर्ट करना है, पार्टिकल ऊपर रखें और 6.0 टू 10 की पावर रेज़ टू 23 को डिवाइड कर दें, मोल्स आ जाएंगे। अगर सब्सटेंस का गिवन वॉल्यूम दिया गया है तो मोलर वॉल्यूम को डिवाइड करें, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये मोल्स के 3 फार्मूलास होते हैं कि गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस अगर दी गई है, नंबर ऑफ पार्टिकल सब्सटेंस दिए गए हैं, गिवन वॉल्यूम दिया गया है, इन तीनों को मोल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 3 फार्मूलास हैं। अब अगर इन सभी को एक फिगर की शक्ल में आपको दिखा दें तो याद रखिए कि एक फिगर जो होती है वो 1000 वर्ड्स के बराबर मानी जाती है। तो बेटा देखें आपके पास ये जो फिगर है, ये पिक है, ये आपके पास 1000 वर्ड्स के बराबर है। अब ये मोल्स हैं, इसके रिलेटेड फार्मूले, एन मोल्स को अगर 6.0 टू 10 की पावर रेज़ टू 23 पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम हो जाएंगे। अगर आपको सब्सटेंस के एन मोल्स दिए हुए हैं तो 6.0 टू 10 की पावर रेज़ टू 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम हो जाएंगे। अगर सब्सटेंस की आपने गिवन मैस मालूम करनी है, सब्सटेंस के मोल्स दिए हुए हैं तो सब्सटेंस की नंबर ऑफ मोल्स को सब्सटेंस की मोलर मैस से मल्टीप्लाई करोगे तो सब्सटेंस की गिवन मैस आपके पास आ जाएगी। अगर सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, उसका वॉल्यूम मालूम करना है तो सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को उस ये मोलर वॉल्यूम 22.1414 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब्सटेंस का गिवन वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये आपके पास ये पहला फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस मालूम करने के लिए, दूसरा फार्मूला मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स मालूम करने के लिए, तीसरा फार्मूला आपके पास सब्सटेंस का वॉल्यूम मालूम करने के लिए, गिवन वॉल्यूम। इधर आ जाइए 3 फार्मूले। अगर मैस इन ग्राम्स के ऊपर सब्सटेंस की एटॉमिक मैस को डिवाइड करेंगे तो सब्सटेंस के मोल्स मालूम हो जाएंगे। ये मोल्स मालूम करने के लिए अगर सब्सटेंस की गिवन मैस दी गई है तो उसके ऊपर उसकी एटॉमिक मैस को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स। अगर सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, उनसे मोल्स मालूम करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर ये आपके पास 6.0 टू 10 की पावर रेज़ टू 23 डिवाइड करेंगे तो सब्सटेंस के मोल्स आ जाएंगे। अगर सब्सटेंस का गिवन वॉल्यूम दिया गया है तो उसके ऊपर 22.414 डीएम क्यूब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये नंबर आपके पास मोल्स के फार्मूले हैं। मोल्स सब्सटेंस की गिवन मैस दी गई है, सब्सटेंस का गिवन वॉल्यूम दिया गया है या सब्सटेंस के गिवन पार्टिकल दिए गए तो उनसे मोल मालूम किया जा सकता है। इसी तरह मोल को गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस और गिवन वॉल्यूम में ऑफ सब्सटेंस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मोल के रिलेशंस थे। तो बेटा लेक्चर कंप्लीट हुआ।
खुश रहें, बी हैप्पी रहें। तो हमारा और आपका प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।